जय श्री कृष्ण साथियों आप मेरे साथ हैं मेरा यूट्यूब का चैनल एक्सप्लोर विथ कुंतल पर। साथियों, आप सब जानते हैं इतने समय तक कोविड वैक्सीन को आपातकालीन आधार पर मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब ये पहली बार है जब किसी वैक्सीन को स्थायी रूप में मान्यता दी गई है। और वो वैक्सीन है फाइजर का, जो यूएसए का एफडीए द्वारा अनुमोदित तो किया गया है। अब तक 12 से 15 वर्ष के बच्चों को आपातकालीन आधार पर ये वैक्सीन लगाया जाता था, लेकिन ये मंजूरी अब तक कोरोना टीका को एक नया आयाम देगी, और जिसका अर्थ है 12 से किसी भी आदमी को ये कोरोना टीका आराम से उपयोग किया जा सकता है। तो साथियों, चलिए अब अमेरिका से सीधे हमारे देश इंडिया में ले चलता हूँ वैक्सीन का अपडेट के बारे में। जाइडस कैडिला द्वारा बनाया गया वैक्सीन जाइकोव डी को 12 वर्ष से ऊपर किसी भी आपातकालीन आधार पर उपयोग करने के लिए मंजूरी मिला है। भारत बायोटेक का वैक्सीन के बाद देश का अपनी तकनीक से दूसरी और देश में छठा वैक्सीन बनकर बाजार में आने वाला है ये जाइकोव डी। और तीसरे चरण में देश भर के 50 केंद्रों में करीब 28,000 स्वयंसेवक के ऊपर जाइकोव डी उपयोग किया जाता है। प्रायोगिक अध्ययन से पता चलता है 66% प्रभावी है ये जाइकोव डी वैक्सीन, और इसके आधार पर आपातकालीन मंजूरी दी गई है। और साथियों, ये जाइकोव डी वैक्सीन भारत में स्वनिर्मित दूसरी वैक्सीन है, और कोरोना के खिलाफ अब तक ये पहली डीएनए निर्भर वैक्सीन है। डीसीजीआई द्वारा आपातकालीन आधार पर उपयोग करने के लिए मंजूरी मिला है ये जाइकोव डी वैक्सीन को। डीएनए निर्भर वैक्सीन को 3 डोज में दी जाएगी, लेकिन साथियों मजे की बात ये कि सुई को चुभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाइडस कैडिला ने कहा है। और भी कहा है पहली खुराक के बाद एक व्यक्ति को 28 दिन में दूसरी खुराक और तीसरी खुराक दी जाएगी 56 दिन में। शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के अधिकांश वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी एंटीबॉडी ढूंढी है। सीधी शब्दों से कहे तो कोरोना वायरस म्यूटेट करने के बाद ये एंटीबॉडी के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये अध्ययन की रिपोर्ट हाल ही में जर्नल इम्यूनिटी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। चलिए अब जानते हैं कैसे काम करते हैं ये एंटीबॉडी। शोधकर्ताओं ने कहा है ये एंटीबॉडी वायरस के एक खास हिस्सों में फैलती है, और फैलने के बाद भी एक ही जैसी रहती है अगर वायरस के कुछ सारे वेरिएंट आती है तो भी। और इसके साथ साथ कोरोना का कोई भी वेरिएंट के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध निर्माण कर सकती है ये एंटीबॉडी। ये नया एंटीबॉडी कोरोना का वेरिएंट का सामना करने में क्षमता रखती है, और यही नहीं इसके साथ साथ दूसरी एंटीबॉडी मिलाकर एक मजबूत एंटीबॉडी बनाया जा सकता है। कोरोना वायरस मानव शरीर के शासन कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, लेकिन कोरोना वायरस के और भी सारे वेरिएंट हैं जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेट घटके एंटीबॉडी को कमजोर करता है। और यही पर शोध में हाथ आई नया एंटीबॉडी डॉक्टर का तुरुप का एक का बनने जा रहा है। कोरोना का चिंताजनक वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इन सारे वेरिएंट पर काम शुरू कर दिया है शोधकर्ताओं ने। और जो साथियों मेरा वीडियो आज ही देख रही हो, उन साथियों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और उन साथियों के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वीडियो देखने के बाद ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि इन सारी वीडियो का जो अपडेट आएगा वो पहले आपके पास आएगा।
साथियों, वीडियो शेष करने से पहले एक राहत भरी खबर सिर्फ आपके लिए। कोविड का तीसरे वेव पर बहुत ही ज्यादा संख्या में बच्चों को प्रभावित होने की धारणा पूरी तरह से निराधार और अवैज्ञानिक है। पहले से देश का अंदर 60% बच्चों को अनजाने में कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुका है। और इन सारे बात डॉक्टर संजय कुमार राय द्वारा कहा गया था, जो 2 से 18 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन का ट्रायल में शोधकर्ताओं से एक है। उनका कहना है, बच्चों के कोरोना से लड़ने की बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। बहुत ही कम मामलों में कोरोना के घातक लक्षण बच्चों को शरीर में देखा जाता है। उन्होंने और भी कहा है, हमें इस विचार से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि अगर बच्चों में वैक्सीन नहीं लेंगे तो उनका भयानक खतरा होगा। उनके मुताबिक कोरोना का नया भी वेरिएंट आ सकती है और उनके खिलाफ प्राथमिक हथियार बनाने के लिए हमने बच्चों के ऊपर शोध चला रहा है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक भी कर देना। और अच्छा लगा तो और भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नया अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।